हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैन पोज द सीरीज के एपिसोड 13 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वेगास और पीट को साथ सोए दिखाया जाता है और जरूर दोनों इंटीमेट हुए होंगे और पीट का जख्म भी काफी हद तक बढ़ चुका होता है। इससे समझ ये आता है कि यहाँ रहते हुए पीट को अब काफी दिन बीत चुका है। वेगास पीट का हाथ पकड़े होता है और पीट से कहता है कि क्या वो जानता है कि वो कितना सेक्सी है, और ये बात वेगास उसे इंग्लिश में बोलता है। पीट उसकी बात समझ जाता है और वो बस उसे हाँ बोलता है। और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि वेगास बहुत ज्यादा खुश है। वेगास पीट से बताता है कि पहले उसे ऐसा लगता था कि वो एक सन के इंसान है। पीट उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वेगास को खुद के साथ सच्चा रहना चाहिए और वो जैसा भी है खुद को वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। वेगास उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि क्या पीट की तरह। पीट कहता है कि वो तो बस आज में रहता है, वो जैसा फील करता है और वो यही सब सोचता है। वेगास उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि पीट उन लोगों की इतनी अजीब दुनिया में कैसे रहता है। पीट कहता है कि क्यों, क्या वो अब कहेगा कि पीट अच्छा लड़का है। वेगास कहता है कि नहीं, वो स्टूपिड है। पीट उसकी बात सुनकर उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, पर वेगास अब भी पीट की तरफ देख रहा होता है और पीट के गालों को सहला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किन और पोश वापस आ चुके होते हैं। किन पोश से कहता है कि क्या पोश को पक्का भरोसा है कि वो अब ठीक है। पोश उसे हाँ बोलता है। किन कहता है कि उसके डैड ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे कि वो दोनों वापस आ गए। किन पोश का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि किन के डैड बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जहाँ किन और पोश उसके डैड के पास जाते हैं। किन के डैड उन दोनों को वहाँ देखकर खुश होते हैं और उन्हें बैठने को बोलते हैं। किन के डैड उन दोनों से पूछते हैं कि क्या अब सब कुछ ठीक है। किन कहता है कि सब कुछ ठीक है। किन अपने डैड से बताता है कि उसने पोश से बात की है और वो दोनों बीती बातों को जाने देंगे और नई और अच्छी शुरुआत करेंगे। ये कहकर किन स्माइल करता है, पर पोश उदास सा बैठा होता है और वो किसी सोच में डूबा होता है। पर वो किन के इस बात को सुनकर स्माइल करता है। किन के डैड उन दोनों से बोलते हैं कि ये उन दोनों के लिए अच्छा है। तभी उन दोनों को सूप दिया जाता है और वही सूप किन के डैड भी पी रहे होते हैं। पोश उस सूप की तरफ ध्यान से देखने लगता है और उसे उसके अंकल की बोली बातें याद आती है, जब उसके अंकल ने उसे उसकी फैमिली वाली फोटो दी थी और उसे ये कहा था कि किन के फैमिली पे भरोसा नहीं किया जा सकता और उसके फैमिली का एक भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है। वो किन के डैड से पूछता है कि क्या उन्हें ये सूप पीना पसंद है। किन के डैड बोलते हैं कि हाँ, वो अब बूढ़े हो रहे हैं और उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो ये सूप उनके हेल्थ के लिए अच्छा है। पोश उन्हें कहता है कि एक इत्तेफाक है क्योंकि पोश के डैड को भी यही सूप पीना पसंद था और किन के और पोश के डैड की कई सारी बातें एक जैसी है। वो उसके डैड को स्माइल करके बोलता है। किन के डैड पोश को कुछ भी नहीं कहते, पर ना चाहते हुए भी वो स्माइल करते हैं। आगे हमें सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेगास किचन में होता है और वो वीडियोस देखकर पीट के लिए खाना बना रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो वैसे ही डिश बनाता है जैसे पीट के स्मॉल टाउन के लोग खाते हैं, काफी ज्यादा मसालेदार और तीखा, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो खाने को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और वो गुस्से में आकर उसे कहते हैं कि उसे क्या लगता है वो ये सब क्या कर रहा है। ये कहकर वो उसके हाथ पे मारकर वो खाना नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर वेगास बहुत उदास हो जाता है और वो खाने की तरफ नीचे ही देख रहा होता है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि किन की फैमिली उनके सर को काटने वाली है। वेगास बोलता है तो वो क्या चाहते हैं, वेगास क्या करे। उसके डैड उसे बोलते हैं कि वेगास एक स्टूपिड है, वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, उसे उनका बेटा नहीं होना चाहिए था। ये कहकर वो जाने लगते हैं। ये सुनकर वेगास रोने लगता है और बोलता है तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वेगास उनका बेटा होना चाहता है। इस बात को सुनकर उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी अंगूठी को सामने की तरफ करते हैं और बोलते हैं कि वेगास ने उन्हें क्या कहा, और ये कहकर वो वेगास को बहुत ही जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वेगास के गाल पे पूरे हाथ की गहरी छाप पड़ जाती है। जो वेगास अभी इतना खुश था
वो अगेन सैड हो जाता है और रोने लगता है और उस गिरे हुए खाने की तरफ देखने लगता है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि वेगास आज बहुत खुश था और वो खुशी में पीट के लिए खाना भी बना रहा था जैसा पीट को खाना पसंद है। पर वेगास के डैड ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी प्यार नहीं कर सकते? क्या उसके साथ इतना बुरा सुलूक करना जरूरी है? मुझे समझ नहीं आता कि वो वेगास के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और खाने की तरफ देखकर ही आप कह सकते हैं कि वेगास ने कितने प्यार से वो खाना बनाया था। उसने पहली बार किसी के लिए ये सब किया। उसने आज तक किसी के लिए प्यार से कुछ भी नहीं किया, पर वो चाहता था कि पीट ये खाना देखकर खुश हो। वो उसे खुश करना चाहता था, तभी उसने इतने प्यार से वो खाना बनाया। पर वेगास के डैड ने सारा सब कुछ बिगाड़ दिया और वेगास जो इतना खुश था वो वापस से रोने लगा और वापस से सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। आगे हमें पोश को अकेले खड़े सिगरेट पीते दिखाया जाता है और वो गहरी सोच में डूबा होता है और काफी परेशान होता है। तभी उसके पास किन आता है और उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है और उसे बुझा देता है और बोलता है कि क्या पोश परेशान है और सिगरेट को मुंह पे लगाने से उसकी परेशानी दूर नहीं होगी। और पोश के पास आकर उसे प्यार से बोलता है कि किसी और चीज को मुंह से लगाने से शायद परेशानी दूर होगी। ये कहकर वो पोश के गाल पे किस करता है और पोश स्माइल करने लगता है। वो पोश से बोलता है कि वो किन को बताए कि आखिर बात क्या है, वो किस बात से परेशान है। पोश किन को बताने जाता है कि तभी वहाँ पे चान आ जाता है और किन से बोलता है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं। पोश किन से बोलता है कि वो अभी जाए और वो दोनों इस बारे में बात करेंगे। किन कहता है कि ठीक है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। किन अपने डैड के पास जाता है और उसके डैड उसे बोलते हैं कि उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि किन आराम करे। और वो किन से कहते हैं कि अगर वो और पोश फ्री है तो वो दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते। किन कहता है कि वो भी इस बारे में सोच रहा है और वो पोश को सरप्राइज करना चाहता है। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसके डैड सिगार पी रहे होते हैं। वो अपने डैड से बोलता है कि वो सुबह तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे थे, पर वो अचानक स्मोक क्यों करने लगे। तो उसके डैड बस स्माइल करके इस बात को टाल देते हैं और ज्यादा कुछ उसे नहीं कहते। आगे हमें किन को अकेले सोफे पे बैठे लैपटॉप पे काम करते दिखाया जाता है। तभी पोश उसके पास आता है और वो किन से पूछता है कि उसने अपने डैड से क्या बात किया। किन उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें। और वो पोश से पूछता है कि पोश उसे उस वक्त क्या कहने वाला था। पोश कहता है कि कुछ नहीं और बस ऐसे ही नॉर्मल सी बात थी। किन देखता है कि पोश परेशान है, पर पोश उसे कुछ भी नहीं बताता और बात लेने चला जाता है। और किन सोचने लगता है कि क्या सच में कोई बात है जो पोश उसे नहीं बता रहा। वहीं दूसरी तरफ पीट को उदास बैठे दिखाया जाता है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और वहाँ लटकी हुई चेन्स की तरफ देखता है और बोलता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। और ये कहकर वो खुद को थप्पड़ मारता है और बोलता है पर वो ना क्यों नहीं बोल पा रहा। वहीं दूसरी तरफ वेगास गुस्से में सारी चीजें फेंक रहा होता है। आगे वो पीट के पास आता है। उसे देखकर पीट नॉर्मल बैठ जाता है और वेगास अपने साथ एक बॉल नूडल लेकर आता है और वो पीट को खाने को बोलता है। पीट वेगास की तरफ देखकर समझ जाता है कि वेगास उदास है और उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। वो वेगास से पूछता है कि क्या उसके डैड आए थे। वेगास बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो पीट से बोलता है कि क्या वो खाएगा या फिर नहीं। पीट वेगास के गाल को छूने जाता है और कहता है कि उसके गाल पे क्या हुआ। तो वेगास उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे छूने नहीं देता। पीट उसे बोलता है कि क्या वो बस इसी तरह जीना चाहता है। वो अपने आप को किन के फैमिली को क्यों नहीं दे देता, क्योंकि किन के डैड बुरे नहीं हैं। वेगास उसे बोलता है कि वेगास की ये जिंदगी इतनी बुरी क्या किन के डैड की वजह से नहीं हुई। पीट उसे कहता है कि अब सब कुछ वेगास के ऊपर है और वेगास की चॉइस है, वो जो चाहे करे। वेगास उसकी बात सुनकर बिल्कुल अपसेट हो जाता है और वो नूडल्स नीचे फेंक देता है और गुस्से में पीट के गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि पीट ये ना समझे कि वो दोनों इंटीमेट हुए हैं, तो इसका मतलब पीट उसे कुछ भी बोल सकता है। पीट उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस उसका पेट है। पीट उसकी ये बात सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि वेगास जैसे इंसान को कभी भी पछतावा नहीं हो सकता। वेगास उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे दीवार की तरफ पुश करता है। पीट उसे
कहता है कि वेगास उसे मार डाले और वेगास अपने पास से एक चाकू निकालता है और बोलता है कि क्या पीट सच में मरना चाहता है। ये कहकर वो चाकू उसके गले पे लगाता है और कहता है कि वो पीट की विश को जरूर पूरी करेगा और पीट बहुत रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तानकुन किन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसने एक बुरा सपना देखा कि पीट मर गया। किन के साथ पोज भी होता है। वो उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। किन तानकुन से बोलता है कि पीट अपने घर गया है। उसने ये बात उसे खुद बताई थी। तानकुन उसे बोलता है कि उसने पीट की ग्रैंडमा को कॉल किया पर पीट अपने घर पर नहीं है। किन बोलता है कि वो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया होगा। तानकुन उसकी ये बात सुनकर रोने लगता है और कहता है कि किन स्टूपिड बनना बंद करे। उसने सारा सब कुछ चेक कर लिया और पीट अपने घर पे नहीं गया। सारे लोग अचानक से इतने स्टूपिड कैसे हो गए। पोश कहता है कि आखिर बात क्या है। तानकुन बोलता है कि पीट को मिशन पे वेगास के घर भेजा गया था और क्या उन लोगों को ऐसा लगता है कि पीट जैसा लड़का खुद आकर उन लोगों को डायरेक्टली सारी बातें नहीं बताएगा और ऐसे ही गायब हो जाएगा। उन सबको हुआ क्या है और अगर पीट को कुछ हो गया तो वो किसी को भी माफ नहीं करेगा। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली तानकुन बहुत पसंद है क्योंकि सारे लोग पीट के बारे में भूल गए पर तानकुन नहीं भूला क्योंकि वो सच में अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करता है। और भले ही तानकुन का दिमाग शायद थोड़ा खराब हो पर मुझे लगता है कि वो घर पे सारे लोगों में सबसे ज्यादा समझदार है क्योंकि वो हर बार सही चीजें बोलता है और सही चीजें भी करता है। अगर बचपन में उसकी किडनैपिंग ना हुई होती और वो इतने ज्यादा ट्रॉमा से ना गुजरा होता तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता था। वो हर किसी का ख्याल भी अच्छी तरह से रखता और सारी चीजों को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभालता। तानकुन की ये सारी बातें सुनकर किन और पोश घबरा जाते हैं और किन सोचने लगता है कि क्या ये सारी बातें सच है। वहीं दूसरी तरफ पीट बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वेगास उसे रोता देखकर उसे बोलता है कि पीट कमजोर होने की एक्टिंग ना करे और वो ये ना सोचे कि उसे रोता देखकर वो कुछ भी नहीं करेगा। पर पीट उसका हाथ पकड़ लेता है और वेगास को रोते हुए बोलता है कि वेगास उसे मार डाले। पीट के पास वैसे भी कुछ भी नहीं बचा, उसकी अपनी इंसानियत भी नहीं बची और इस वक्त वो अपने आप को बिल्कुल किसी भी काम का नहीं समझ रहा और वो तो हमेशा से ही किसी काम का नहीं था क्योंकि कभी भी पीट का कोई भी वजूद नहीं था और पीट के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। वो अपने आप को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अब और नहीं सह सकता। अगर वेगास उसे नहीं मारेगा तो पीट खुद को ही मार डालेगा। ये कहकर वो जोर से चाकू को पकड़ता है और उसे खींचने लगता है और अपने गले पे लगा लेता है। वेगास ये सारी चीज देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और उस चाकू को छोड़ देता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए पीट से सॉरी बोलता है। वो कंटिन्यू पीट से सॉरी बोलता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो पीट के आगे हार मान रहा है और पीट उसे माफ कर दे। पर पीट वेगास को अकेला छोड़कर ना जाए। वो पीट से भीख मांग रहा है। पीट उसे बोलता है कि पीट एक इंसान है और उसके अंदर भी फीलिंग्स है। वेगास उसे बोलता है कि वो लोग दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, बस पीट और वेगास को पीट की जरूरत है। पीट उसे रोते हुए बोलता है कि क्या वेगास को सच में पीट की जरूरत है, बस एक इमोशनल प्रोटेक्शन, एक इमोशनल सहारा जैसे एक पालतू जानवर होता है और उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। वेगास रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है और पीट के करीब जाने लगता है और अपने माथे को उसके माथे से लगाता है। पर पीट गुस्से में उसे अपने से दूर हटा देता है और अपने हाथ की हथकड़ी उसे दिखाता है और रोते हुए गुस्से में बोलता है, तो ये सब क्या है। वेगास उसे बोलता है कि ठीक है, वो उसका हाथ खोल देगा। पर पीट को वेगास से प्रॉमिस करना होगा कि पीट वेगास को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और बस वो वेगास से प्रॉमिस करे। ये कहकर वो धीरे धीरे पीट के हाथ को नीचे करता है और पीट के गाल पे अपना हाथ फेरता है। पीट रो रहा होता है तो वेगास उसके करीब जाकर उसे किस करता है और बोलता है कि पीट उसके साथ रहे। पीट वेगास के चेहरे पे हाथ फेरता है पर वो वेगास को सॉरी बोलकर उसे उस हथकड़ी से एक पंच मारता है जिससे वेगास गिरकर बेहोश हो जाता है और पीट रोते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है और वेगास के पास से चाबी लेकर अपना हाथ खोलता है
और वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ बहुत दूर में एक मछली पकड़ता इंसान उसे दिखता है, जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाता है और उसकी मदद करने को बोलता है और अपने कटे हाथ की तरफ देखता है और हम नोटिस करते हैं कि पीट का बहुत ही ज्यादा खून निकल चुका होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूं कि वेगास की जिंदगी बहुत बुरी है। उसने पूरी जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं देखा। उसके डैड हमेशा उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करते आए और किसी दिन अचानक जादू से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो गई, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा है। हम उन चीजों से खुद को धीरे धीरे दूर तो करते हैं, पर वो सारी चीजें एक दिन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वेगास को पहली बार कोई समझने वाला इंसान मिला और पीट जो वेगास को समझता है और जानता है कि वेगास ऐसा नहीं है, बस उसके पास्ट लाइफ और उसके डैड की वजह से वो ऐसा है। पर इन सारी चीजों की ये बस शुरुआत है और उसके ठीक होने में काफी टाइम है और उसके अंदर चेंजेस की ये बस शुरुआत है। पर उसका प्राइड अभी भी उस जगह पर है। तो पीट ने जब उसे समझाना शुरू किया कि उसे अपने आप को किन की फैमिली को दे देना चाहिए, क्योंकि किन की फैमिली अच्छी है और उसके डैड अच्छे हैं, तो ये बात वेगास को अच्छी नहीं लगी। उसने पीट को ये कहा कि उसकी जिंदगी ऐसे किन के डैड की वजह से है। फ्रेंड्स, कोई इंसान अगर हमारी लाइफ में अच्छा है और हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि वो इंसान दूसरे के लिए भी अच्छा हो। किन के डैड पीट के साथ अच्छे हैं और अपने सारे वर्कर्स के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो वेगास के साथ भी अच्छे हो। और हो सकता है कि उसकी लाइफ सच में किन के डैड की वजह से ऐसी है, क्योंकि हम लोग किसी को पूरी तरह से तो नहीं जानते। तो पीट ने जब ये सारी बातें कही तो वेगास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पीट किन के डैड की तारीफें कर रहा है। और उस वक्त जब वेगास खुद ही बहुत ज्यादा अपसेट है, तो उसने वो सारी चीजें बस पीट को तकलीफ देने के लिए किया और उसे वो सारी बातें बोली, जबकि वो ये सारी बातें सच्चे दिल से नहीं बोल रहा था और ना ही उसके बातों का कोई भी मतलब था। पर वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा सैड था और गुस्से में, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीट को वो सारी बातें बोल दी। और फ्रेंड्स, असल जिंदगी में तो ऐसा ही होता है और हम सारे लोग ऐसे ही जिंदगी से गुजरते हैं। किसी एक दिन जादू से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती और जादू से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। पर हमें ये बात अच्छे से सोचनी चाहिए कि वेगास अच्छा होना चाहता है, वो अच्छा बनना चाहता है, पर उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसके डैड ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अभी कुछ पलों पहले ही वो कितना अच्छा था और कितना खुश भी। और फ्रेंड्स, वेगास और पीट दोनों ही टूटे हुए हैं। वेगास अपने अंदर एक बुरे इंसान को लेकर लंबे टाइम से जी रहा है। उसे इस बात का एहसास हुआ पीट के मिलने के बाद कि फाइनली उसे कोई मिला है जो उसके सारी बुराइयों को भूलकर उसे एक्सेप्ट कर रहा है और उसे ये एहसास दिला रहा है कि कोई इंसान है जो सच में वेगास की परवाह करता है। और पीट भी एक टूटा इंसान है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वो वेगास से प्यार करता है। वेगास जैसा भी है उससे, उसके बुराइयों से, उसके दर्द से, उसके अकेलेपन से, वो दर्द जिसके साथ वेगास बड़ा हुआ बिना किसी प्यार के, तो वो ऐसा बुरा बना जिसे दूसरों को तकलीफ देकर सुकून मिलने लगा। पर पीट ने उसकी केयर की और एक बुरे इंसान को प्यार दिया और उसके आसपास की सारी बुराइयों को दूर किया। पर इस दौरान पीट को वेगास से प्यार हो गया और ये बात वो अच्छे से समझने लगा कि वो वेगास से बहुत प्यार करता है। पर वेगास ने जब पीट को ये बात कही कि वो उसके लिए पालतू जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो ये बात पीट को बहुत बुरी लगी। तो वो खुद को तकलीफ देने लगा और वेगास से दूर जाने की बात करने लगा और खुद को कोसने लगा कि पीट जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। और पीट और वेगास एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते, न ही झूठ बोल सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने वैसे हैं जैसे वो सच में हैं। पीट ये बात अच्छे से जानता है कि वो वेगास को किस तरह से हर्ट कर सकता है। वेगास ने भले ही उसे फिजिकली हर्ट किया हो, पर पीट ने उसे इमोशनली हर्ट किया अपनी बातों से, खुद को कोसकर और ये कहकर कि वो मरना चाहता है और वो ऐसे जानवरों के जैसे बंधे हुए जिंदगी नहीं जीना चाहता। और फ्रेंड्स, जब पीट ने ये बात बोली थी कि उसे ये सब पसंद नहीं है, पर वो वेगास को ना क्यों नहीं बोल पा रहा और जब ये कहकर उसने अपने आप को थप्पड़ मारा था, तो उसके कहने का मतलब ये नहीं था पीट और वेगास जो इंटीमेट हो रहे हैं, बल्कि वो उन जंजीरों की तरफ देखकर कह रहा था। तो उसने वो सारी बातें बस उन जंजीरों की तरफ देखकर कही थी और उसका मतलब बस उन जंजीरों से
से था। पर ये सारी चीजें करने के बाद भी और वेगास का हर हाल में साथ देने के बाद भी जब वेगास ने उसे ये सारी बातें बोली कि वो उसके लिए बस जानवर से ज्यादा नहीं है, तो ये बात पीट को बहुत बुरी लगी और वो रोने लगा और वो पूरी तरह से टूट गया और उसने वेगास को अपनी बंधी हुई हाथ दिखाई। और वहीं वेगास की बात करे तो वेगास अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहता। वो बस अपनी जिंदगी में पीट को चाहता है। उसे ना तो अपना डैड चाहिए, ना ही उनके प्रॉपर्टी और ना ही किन की तरह जिंदगी। वो सारी चीजों को पीछे छोड़ देना चाहता है, बस वो पीट को नहीं खोना चाहता। और उसने जब पीट को इस हाल में देखा, उसे इतनी बुरी तरह रोते देखा, तो वो पूरी तरह से घबरा गया। वो डर गया कि पीट उसे छोड़कर जरूर चला जाएगा। पीट जब मरने की बात करने लगा तो वो इस एहसास से भी डर गया कि वो पीट को खो नहीं सकता। वो पीट से रिक्वेस्ट करने लगा कि पीट उसे छोड़कर ना जाए, वेगास को उसकी जरूरत है। वो दोनों साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे और पीट हमेशा उसके साथ रहे। वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि वेगास पीट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो उसे ये बात खुलकर नहीं बता सकता क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती। और वेगास किसी के सामने नहीं रोया। वो पीट को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रोने लगा। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि वेगास कभी किसी के सामने नहीं रोया, तो मैं एक बात बता दूं कि पीट भी आज तक किसी के सामने नहीं रोया। पर वो वेगास के सामने इतनी बुरी तरह से रोने लगा क्योंकि ये दोनों आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर ये दोनों ना ही सही टाइम पर मिले और ना ही सही हालात में, और दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों का प्यार सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आगे हमें दिखाया जाता है कि तानकुन रोते हुए पीट की आत्मा की शांति के लिए रिचुअल्स कर रहा होता है और उसके साथ आम और पोल भी होते हैं और पास में किन और पोश खड़े होते हैं। वो कहता है कि अगर पीट को कुछ भी चाहिए तो वो आम के सपने में आकर उसे बताए। किन तानकुन से बोलता है कि लोग पीट को ढूंढ रहे हैं, तो वो ये सारा ड्रामा करना बंद करे और हो सकता है कि पीट बिल्कुल ठीक हो। तानकुन बोलता है कि किन बकवास ना करे। क्या वो भूल गया उनके जितने भी बॉडीगार्ड्स वेगास के घर भेजे गए हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आया। फिर भी उसने पीट को भेजा और तानकुन को ऐसा लगता है कि पीट नहीं आ पाएगा। किन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ और अगर सच में वेगास की फैमिली ने ये सारी चीजें की है तो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। तानकुन बोलता है कि वो बातें करना बंद करे। अभी पीट की आत्मा को अपने घर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो तानकुन उसे उसके घर का रास्ता दिखा रहा है। वो बोलता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, तो पीट फिकर ना करे, तो तानकुन उसे बहुत सारे पैसे देगा। ये कहकर वो आग में एटीएम भी डाल देता है और कहता है कि पीट जितने चाहे पैसे खर्च कर सकता है। और उसने सारे लोगों के पुतले बनाकर रखे होते हैं। वो योग के पुतले को आग में डालता है और कहता है कि अगर इतना काफी नहीं तो वो आम और पोल को भी भेज रहा है। ये कहकर वो उनके पुतलों को भी आग में डाल देता है, जिसे देखकर पोल और आम घबरा जाते हैं और इसके साथ वो रोते हुए गाना गाने लगता है और बहुत रोता है। और फ्रेंड्स, वैसे तो ये सीन सैड है, पर ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। तभी आसपास पूरा धुआं फैल जाता है और पीट आकर तानकुन को आवाज देने लगता है। पीट को उस हालत में देखकर आम और पोल भाग जाते हैं और पोस पूरी तरह से घबरा जाता है और किन के कंधे पे चढ़ने लगता है। तानकुन पीट से बोलता है कि क्या पीट ज़ॉम्बी बन गया, पर वो पीट के पास जाता है और उसे हक करता है, तो किन भी पीट के पास जाने लगता है। पोश बहुत ज्यादा घबराया होता है और वो किन को जाने से रोक रहा होता है, पर किन पीट के पास जाता है। तानकुन कहता है कि क्या पीट सच में जिंदा है। पोस भी उसे जाकर छूकर चेक करता है और तभी आम और पोल उसके पास खुशी में आते हैं और आकर उसे हक करते हैं और पोस भी उसे हक करता है और वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे पीट को बाथटब पे बैठे दिखाया जाता है और पीट की बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सारी बॉडी पे बस चोटों के निशान होते हैं और दोनों हाथों में जंजीरों के मोटे निशान होते हैं और जिस वजह से उसका रंग भी जल गया होता है। और पोश पीट के पास बैठा उसकी तरफ देख रहा होता है, पर
पर पीट अब भी स्माइल कर रहा होता है ताकि पोश को कुछ भी समझ न आए। पोश उसकी तरफ देखकर उसे बोलता है कि पीट के साथ ये सब कैसे हुआ। पीट बोलता है कि सब कुछ ठीक है, बस एक डॉग के साथ उसका फाइट हुआ था और तभी पीट ऐसा दिख रहा है। पोश उसे कहता है कि ये मजाक की बात नहीं है, वो पोश से बताए कि किसने उसके साथ ये सब किया। पोश उस इंसान को नहीं छोड़ेगा। पीट पोश पे भरोसा करे, क्या वेगास की फैमिली ने ये सब किया है। पीट बिल्कुल चुप हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर वो स्माइल करके बोलता है कि वो सच में घर गया था और कुछ भी नहीं हुआ और पोश उसकी बातों पे भरोसा करे। और फ्रेंड्स, पीट जरूर वापस आ गया, पर यहाँ आकर भी उसने किन की फैमिली को नहीं चुना बल्कि उसने वेगास को चुना, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पोश को भी कुछ भी नहीं बताया। वो चाहता तो उसे सब कुछ बता सकता था, क्योंकि वेगास के संग ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 डेज ही रहा होगा और क्या इतने दिनों में ही वेगास उसका सब कुछ हो गया, जिस वजह से उसने पोश को भी कुछ भी नहीं बताया और वो उसके सामने कंटिन्यू स्माइल करता रहा, क्योंकि पीट वेगास से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो कभी भी ये सारी बातें किसी को भी नहीं कहेगा और पीट ने झूठ भी तो नहीं कहा, क्योंकि वेगास ही तो उसका घर है और वो ये बात बार बार कह रहा था कि वो अपने घर गया था। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि किम चे को कॉल कर रहा होता है, पर चे उसका कॉल पिक नहीं करता, तो किम उसे मैसेज करता है कि वो कहाँ है, पर चे किम को ब्लॉक कर देता है। किम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे चे की एक फोटो दिखती है जिसपे आई लव यू सो मच लिखा होता है और ये भी कि वो बहुत लकी है चे को पाकर। और वो अपने पास से एक छोटी सी बॉक्स निकालता है जिसमें चे की कई सारी फोटो होती है और हर फोटो में प्यारी बातें लिखी होती है, जिसे देखकर किम रोने लगता है। आगे सीन चेंज होकर हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ चे स्टूडियो पे बैठा वही सॉन्ग गा रहा होता है जो उसने किम के लिए लिखा था और किम उसे बैठा सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है। चे उससे पूछता है कि क्या वो गाना उसे पसंद आया। किम उसे बता भी नहीं पाता कि वो सॉन्ग उसे कितना पसंद आया है। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और उठकर वहाँ से चल जाता है। आगे वो उस पल को याद करता है जब चे ने उसे वो गिफ्ट दिया था और जब चे ने उसे आई लव यू बोला था। उन सारी बातों को याद कर कर किम बहुत रो रहा होता है और हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि किम भी चे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर किम अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं दिखाता और इसी वजह से उसने चे को कभी भी ये बात नहीं बोली कि वो चे से कितना प्यार करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वेगास 2 खाने की प्लेट लेकर बैठा होता है। तभी कोई आकर उसे बताता है कि पीट वापस से किम के घर पहुंच गया और वेगास ये बात सुनकर बहुत रोने लगता है और बहुत रोते हुए वो खाने की कोशिश करता है, पर वो खा नहीं पाता। वहीं पीट भी बैठा नूडल खा रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है और अपने हाथ की तरफ देखता है और अपने हाथ को स्मेल करने लगता है और अपने हाथ से अपने गले और अपने चेहरे को टच करने लगता है और बहुत रोता है। फ्रेंड्स, आप सब यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि वेगास पीट से कितना ज्यादा प्यार करता है और वो पीट के जाने के बाद उसे कितना मिस कर रहा है कि वो खाने की जगह पर 2 प्लेट खाना लेकर बैठा है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि पीट जरूर वापस आ जाएगा। और जब उसे ये बात कंफर्म हो गई कि पीट किम के घर पहुंच चुका है तो उसे एहसास हुआ कि उसने पीट को खो दिया और उस आखिरी इंसान को जो बिना किसी रीजन के उसके पास था और उसके केयर कर रहा था। और पीट भी वेगास को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और तभी वो रो रहा है और वो अब भी उसी नूडल्स को खा रहा है, क्योंकि वो वेगास को भूल नहीं पा रहा। उसे वेगास की टच याद आ रही है और वो अपने हाथों को स्मेल कर रहा है, क्योंकि वो वेगास को भूल नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो पीट को यहाँ खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने लोगों के पास वापस आ चुका है और अपने लोगों के पास आकर भी वो खुश क्यों नहीं है। सवाल कई सारे हैं, पर जवाब बस एक है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और एपिसोड 13 ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जहाँ बिना कहे ही दोनों के फीलिंग्स आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखेगी कि दोनों एक दूसरे से किस हद तक प्यार करते हैं, पर दोनों का साथ रहना भी कितना मुश्किल है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट कल पक्का आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।